15 सेकंड में हम और आप मिलने वाले हैं नेगेटिव किरदार को निभाने वाले रियल लाइफ में बेहद पॉजिटिव अली खान सर से। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह, मैं टैरो कार्ड रीडर और एक एनएलपी कोच हूँ। सबसे अच्छी बात है कि आज हम जिनके साथ में हैं खुदा गवाह के बहुत बड़े एक्टर खान सर, अली खान सर, और जिन्होंने अभी जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के सिनेमा हॉल में धूम मचा रही है गदर 2, उनमें भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो आज हम उनकी टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। तो सर आपको कितना लग रहा है कि आप इसके साथ में एक्साइटेड है जानने के लिए कैसी एनर्जी है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट मुझे पता होना चाहिए। तो आज आप आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जितना जल्द हो सके मुझे बताइए, चूँकि एक्साइटमेंट हमारी बढ़ रही है। ओके सर, ओके, डेफिनेटली। सो सर, जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडर मतलब एज अ टैरो कार्ड रीडिंग, क्या आपको लगता है कि इसके पहले कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल बिल्कुल है। फर्स्ट ओके, फर्स्ट टाइम। यस। सो मैं एक काम करती हूँ, अगर आपको जो आपका पास्ट है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ 3 कार्ड्स के साथ में आपको बताऊंगी, एंड आफ्टर दैट आप जो आपका पास्ट की एनर्जी है वो मेरे कार्ड से अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप मेरी अकॉर्डिंग जो भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी आपकी, उसमें लाइन हो रही है नहीं हो रही है, ये आप डेफिनेटली बताएंगे। तो उसके बाद हम अपना आगे उस ट्रेडिंग को ले जाएंगे। ओके, सो देखते हैं गाइस, आज हमारे खान सर की क्या रीडिंग है और ये यूनिवर्स उनकी एनर्जीज को इस कार्ड के साथ कितना अलाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, वाह। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपका पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि सर ने काफ़ी अच्छी मूवी के साथ में शुरुआत करी थी आपने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा विजडम आपने गेन किया पास्ट में, और एक अवेटेड जो आपको फेम और नेम आपको चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन कर पाए, और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एनर्जी यानी कि एक अच्छे अबंडेंस के साथ आपने अपनी लाइफ को जिया है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा आपका पास्ट कहता है। पास्ट आपका बेहद बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के साथ आया है। जो एक अवेटेड एनर्जी आ रही है, यानी कि एक ऐसा बड़ा ब्रेक आप चाहते थे अपनी लाइफ में जो आपको मिले, और उस मिलने के साथ एक अली खान सर का जो अंदर का छुपा हुआ टैलेंट था वो बाहर आ सके, ऐसा आप सोचते थे, जो कि आपको मिला भी, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली भी, और उससे आपने काफ़ी अच्छी अबंडेंस और नेम फेम प्राप्त किया है, जो कि ये कार्ड देखने में आपसे कह रहे हैं। यहाँ पे लिजर्ट है। लिजर्ट ये शो करता है कि आपको जो गेन है, नॉलेज का गेन है, वो आपने पास्ट भी एक अच्छे लेवल पे किया हुआ है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके, या चीज़ों को लेके। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए इसको भी जानना एक ज्ञान ही है। तो जिसको आपने बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ में रिसीव किया है। तो आपको कितना लगता है कि मैंने अभी जो आपके बारे में बोला, तो वो कितना अलाइन कर रहा है आपके साथ? नहीं, आप सही कह रही है। देखिए, हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी Yeah. मुंबई शहर में। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ Okay. और मुंबई में आके मैंने संघर्ष बहुत किया और मुझे मज़ा आया स्ट्रगल करने में भी। और जितना स्ट्रगल मैं करता था तो मुझे यकीन था कि मैं आज नहीं कल तो मैं डेफिनेटली जो पोजीशन के लिए मैं मुंबई शहर में आया वो मुझे मिलेगी, और मिला भी मुझे। मैं देश विदेश में भी गया शूटिंग के लिए। मुझे एक फिल्म मिली थी, सोमाली दरवेश, Okay. जिसकी सारी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हुई थी। मैं 4 महीने वहाँ पे था। इटालियन एम्बेसडर को रोल किया मैंने। फिर कुछ फिल्में आई छोटे बजट की, जिसमें मैन विलन रहे। लेकिन प्रॉपर में जो मुझे खुदा गवाह में ब्रेक मिला, हबीबुल्ला, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, Okay. और हिंदुस्तान के 2 सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी और श्रीदेवी जी उस फिल्म के हीरो हीरोइन थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जैसे कि आज दूसरी फिल्म हमारी गदर 2 पूरे देश विदेश में धूम मचा रही है। तो इसमें मैं ये मेरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और सरफरोश एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। आमिर खान साहब उसके ये थे, जॉन मैथ्यू जी
उसके डायरेक्टर थे, और बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी, कई सारे अवार्ड्स उस फिल्म को मिले। फिर मैंने यहाँ पे भी कई टेलीविजन पे काम किया, जैसे कि टीपू सुल्तान, महाभारत, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स में मैंने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी जो भी मेरा पास्ट गुजरा, वो बहुत, उस पास्ट को मैंने एंजॉय किया। एंजॉय किया। मैं समझता हूँ कि मैं किसान का बेटा, मुंबई में आना, हालांकि मैं पेशे से प्रोफेशनली मैं बीएससी एलएलबी की पढ़ाई छोड़ के मुंबई आ गया था, और एक छोटे से गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ, किसान का बेटा हूँ। लेकिन मैंने जो भी कुछ सोचा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो मालिक ने मेरे उस काम को पूरा करवाया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल दौर था उस जमाने में, कि लिमिटेड फिल्में बनती थी, लिमिटेड लोगों को काम मिलते थे, और उसमें से एक मैं, आपका साथी दोस्त भाई अली खान। और इस शहर में जो ऐसा ये शहर है कि यहाँ न जाने कितने लोग आए, कितने लोग ऊंचाइयों पे गए, कितने लोग गुमनामी में छुप गए, आज पता नहीं है, और कितने लोग जो आज इस मुंबई शहर की वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। तो मेरा जो पास्ट है वो बहुत, समझिए कि एक अच्छे तरीके से भी गुजरा, कठिनाइयां भी बहुत आई, संघर्ष भी बहुत रहे, स्ट्रगल भी बहुत रहे। एक 5 स्टार होटल से मैं खारिज की झोपड़पट्टी में भी रहा, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, ना ही मैं निराशा हुआ। अगर मेरे पास आज पैसे हैं, कल का पता नहीं होता था, तो भी मैं खुश रहता था। मुझे मालूम था कि मालिक मेरा ये जो कल है वो बहुत अच्छा होगा। और पॉजिटिविटी जो है, अच्छी सोच, वो लेके मैं चला। तो मैं आज तक उसी पॉजिटिव सोच पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे, क्योंकि शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ने बिल्कुल सही कहा कि आप जब पॉजिटिविटी के साथ आगे जाते हो या पॉजिटिव चीजें सोचते हो, यस, तो डेफिनेटली आप वहीं रिसीव करते यस, हो। ठीक है, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपने सब कुछ सराउंडिंग एक स्ट्रगलिंग होने के बावजूद आपने हमेशा अपनी एनर्जी को खुशनुमा रखा, यस, हैप्पी रखा, एक यस, पॉजिटिव थिंकिंग रखी। तो आपने अपने माइंड में ऑलरेडी एक ऐसी पिक्चर क्रिएट की यस, जो पॉजिटिव थी। यस। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने पॉजिटिविटी को क्रिएट किया, तो अट्रैक्ट भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट विद किया। पॉजिटिव। और आपने जो कहा कि गुमनाम हो जाते हैं कुछ नाम, तो वो जो नाम गुमनाम होते हैं वो कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी की वजह से वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं आती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें उस लेवल पे नहीं आ पाती जिस लेवल पे पॉजिटिविटी लेके जाती है। तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि आपने उस संघर्ष के दिनों में उस पॉजिटिविटी को इतना क्रिएट कर रखा कि आज आप यहाँ पर हैं, और गदर 2 जैसी मूवी को आपने आज भी अंजाम खुदा दिया गवाह है। जैसी फिल्म, या जो सुपर डुपर हिट फिल्म, और जिनके हम दीवाने थे, अमिताभ बच्चन जी की, जी जी जिनका जब 75 में मुंबई घूमने आए थे, जी तो पहली मुलाकात जो हुई थी हमारी, वो अमिताभ बच्चन जी से। मैंने उनका एक ऑटोग्राफ लिया था। दूसरे जो एक्टर थे हमारे, रंजीत साहब, जो विलेन एक जमाने के टॉप के, तो ये मैंने दोनों का ऑटोग्राफ लिया, और दोनों के साथ मैंने काम भी किया, दोनों से अच्छी दोस्ती भी हुई। और बच्चन साहब मेरे बेटे फैयाज अली खान की भी शादी में है, मेरी बेटी आशना की भी शादी में है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, जो ये अच्छी सोच है, उसका रिजल्ट। उसका रिजल्ट। यस, ये ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल एनएलपी ट्रेनर होने के नाते इस बात से डेफिनेटली आपकी बात को बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ कि आपने अपनी लाइफ के इस दौर को भी पॉजिटिविटी से आगे किया। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है, उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि पॉजिटिविटी का कितना इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है ना। तो ये या देखिए, मैं एक्चुअली आप सबके सामने एक अच्छी पर्सनालिटी लेके आया था। ऐसे 35 ईयर्स बैक, पीछे जाए आप, तो उस जमाने में वाइट ड्रेसेस मेरे होते थे, और क्रिकेट का शौकीन था। तो एक खूबसूरत पर्सनालिटी लेके आया था, लेकिन सोच जो थी हमारी कि मुझे वहाँ जाना, अचीव करना। और ये मैं चूंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्म लाइन में कोई था नहीं, अपने मतलब अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ना था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे यहीं इसी लाइन में कुछ करके दिखाना। अब ये बात अलग है कि उस जमाने में लोगों ने एक छाप सी लग जाती, जब लोगों ने करेक्टर रोल या विलन का रोल दिया। तो एक्चुअली मैं तो आया था हीरो बनने, सारी क्वालिटीज थी हमारे अंदर।
तो लेकिन जब यहाँ पे आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आपको एक विलेन का रोल मिला है, तो एक छाप लग जाती है, फिर उस छाप को तोड़ना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता बहुत है, मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल। लेकिन मैंने इसी शहर में एक नाम किया, शादी ब्याह हुए, बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, आज वो लोग भी बहुत खुश हैं माशाल्लाह, उनकी भी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। तो जितने भी शौक थे, जितना भी हम जैसे मुस्लिम्स में होता है कि मक्का मदीना जाना, वो भी मैं जाके आया, उम्रा करके आया। आपकी दुआ से मैं पांचों वक्त की नमाजी हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में होके मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया। वेरी गुड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग घर की हुई थी। मैं कोरोना से डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनके पास 2 दिन का समय है। उस कोरोना को भी मात दे के मैं आया, क्योंकि मुझे मेरे सारे बाल वाल सर के बाल झड़ गए थे, मैं यूं हो गया था, लीन थी। डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनके पास 2 दिन का वक्त। कहने का मतलब ये है कि मेरे मन में, मेरे दिल में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करना है। जैसे कि गदर 2 आई है, गदर 3 भी आएगी। या ऑफ कुछ कोर्स। ऐसा मैं काम करना चाहता हूँ कि अली खान को जाने के बाद लोग याद रखें, एक लड़का जिसकी पढ़ाई लिखाई एक छोटे से गांव से लालटेन से हुई, और मुंबई शहर में इस रोशनी में चकाचौंध होने के बावजूद भी उसने पीछे जो माहौल है उसको छुप भूला नहीं। यस, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है कि उस माहौल में भी आपने बताया कि आपने कभी सिगरेट नहीं पी, तो ये एक आज बहुत तक बड़ी नहीं, चीज है। आज भी नहीं। मैं बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। मेरा शेड्यूल क्या है कि जितने भी यहाँ पे हमारे सब दोस्त यार हैं, सब जानते हैं कि मैं 11 बजे सोता हूँ, सुबह 5 o'clock आई गेट अप इन द मॉर्निंग, 5 बजे उठ जाता हूँ। और जो हमारी मजहब में है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, फिर उससे अच्छी बातें करना, अखबार पढ़ना, और मैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, हमेशा अच्छा सोचता हूँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो जब तक कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, मैं चैन से नहीं Okay. बैठता। यस, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल टच देता है, और यस, स्पिरिचुअलिटी यही यस, कहती है कि जो आप दोगे वही आप यस। वापस दोगे, तो मैं डेफिनेटली। कैंसर डिपार्टमेंट की एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े भैया की मौत कैंसर से हुई, मेरी छोटी सिस्टर मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प के कैंसर से खत्म हो गई। तो मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत काम आज कर रहा हूँ, एक संस्था से भी जुड़ा हूँ। अगर किसी का फोन आता है मुझे, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ उनके लिए। हॉस्पिटल में कैसे एडमिट कराना है, टाटा हॉस्पिटल या कहीं भी, उनके लिए फंड कैसे इकट्ठा करना है, उनके लिए किसी एनजीओ से उनके लिए फंड लाना है, किसी मंत्री से, किसी एमएलए से, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ये जो मेरे अंदर जो जज्बा है, मैं ये चैनल या मीडिया या आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला जानता हूँ, मैं जानता डेफिनेटली हूँ। यस, डेफिनेटली शोज ऑन योर आईज, आपकी आंखों में वो दिख रहा है। यस। सो आपने अब जिस। देखिए, मैं हाँ, अभी गदर 2, एक रामदास अठावले जी, मानिए कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ, अठावले साहब मंत्री जो हैं, वो फिल्म देख रहे हैं गदर 2, अनिल शर्मा जी और कास्ट एंड क्रू। लेकिन चूंकि आपका टाइम मेरा था फिक्स, तो वो छोड़ के मैं यहाँ पे आया। थैंक यू सो मच, हार्टली ग्रैटिट्यूड फॉर दैट सर, हार्टली ग्रैटिट्यूड। बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने हमें स्पिरिचुअलिटी का टच दिया है। डेफिनेटली इस पॉजिटिविटी से हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि लाइफ में पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना कितना ज़रूरी है। सो सर, क्या हम इसमें और आगे बढ़ें? हम यस, प्रेजेंट, अच्छा ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू आवर प्रेजेंट। डेफिनेटली अभी तो सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए गदर 2 है, तो एनर्जी अपने आप ही हाई है। यस। या तो वो एनर्जी को कहीं ना कहीं तो आपने प्रेजेंट में क्रिएट किया होगा, बट फिर भी देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत टाइम का संघर्ष था, बहुत टाइम की वेटिंग एनर्जी थी, ऐसी किसी तरह की पिक्चर की जैसे कि सर ने अभी गदर 2 की है, जो प्रेजेंट में पिछले कुछ टाइम से आप वेट कर रहे थे यस, कि आपको एक अच्छी फिल्म मिल जाए, एक अच्छी सक्सेस की आप रिसीव करना चाहते थे। एक टाइम था जब आप उसमें टेंशन में थे, टेंशन। या एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे कि कब वो टाइम आएगा, और डेफिनेटली उस वेटिंग एनर्जी के साथ आपने गदर 2 की अबंडेंस रिसीव की है। क्या बात है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जो पूरे वर्ल्ड में फ्लो हो रही है, एक ऐसी जगह जहाँ से आप
पूरा डिवाइनली रिसीव कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। आप देख रहे हैं एक कप है जिसमें फ्लो हो रही है बाहर चीज़ें, तो यानी आप अंदर से कहीं ना कहीं इस सक्सेस के साथ पूरी तरीके से हैप्पी हैं। Yes. और इस हैप्पीनेस में आपके जो ऊपर डिवाइन एनर्जी है वो पूरी ब्लेसिंग्स के साथ में है। Yes. ये एंजल्स का सिंबल्स होता है ऐसा, और ये शो करता है कि इस वक्त आप ब्लेस्ड हैं, या ये टाइम आपका ब्लेस्ड है। Yes. तो अगर आप कुछ नया और भी क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में वो पॉसिबिलिटीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप जानना चाहेंगे फ्यूचर को लेकर के? बिल्कुल। ओके। क्या इस गदर 2 के पहले आप एक अवेटिंग वो वेट कर रहे थे कैसी मूवी का, गदर 2 टाइप? देखिए गदर 2 जो है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। देखिए इसमें हालांकि मेरे कुछ सीन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स कट हो गए, बट एक वली मोहम्मद एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो सब, आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, एक बॉम्ब फेंक करके उसने ऐसा कुछ कह दिया पूरी इंडस्ट्री को, पूरे फिल्म के माहौल को चेंज कर दिया कि पूरी हमारी जो ऑडियंस है कि अब ये सारे लोग सनी देओल और हीरो सब फंसे हुए हैं, अब इसका क्या होगा। तो वो एक कैरेक्टर रिवील होकर के और एक बॉम्ब फेंकता है, और जिसकी वजह से फिल्म जो आगे बढ़ती है और एक लोगों की क्लैपिंग होती है। तो ठीक है, डेफिनेटली मेरे कुछ शॉट्स बहुत इसमें कम हो गए, लेकिन एक इम्पैक्ट छोड़ के गया ये कैरेक्टर। यस यस सम टाइम किसी चीज का जाना बहुत बड़ी चीज का आना होता है। यस, क्या बात। ठीक है, वेरी तो गुड। वो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जीज गई है इन फ्यूचर, तो वो डेवल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो अभी जल्दी ही इन फ्यूचर आप अगर है आसपास कुछ नेगेटिव जो माइंड कॉन्फ्लिक्ट पे चल रहा है, जहाँ कहीं इमोशंस स्टक है, वो आप रिलीज करेंगे। ओके ठीक है, ठीक। ऐसा फ्यूचर कहता है। अगर नहीं करने का वो है तो डेफिनेटली इसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह का जजमेंट आप चाहते हैं इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। क्या बात, वाह। ठीक है, तो थर्ड कार्ड देखते हैं आपका क्या है, और इसके बाद जब आप इस डेविल एनर्जी को अपने इमोशंस को बैलेंस करके निकाल देंगे, तो जो जजमेंट आपको मिलेगा उस जजमेंट के साथ आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आएगी। आप देखिए बहुत सारे पैंटिकल्स हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा ब्लेसिंग लाइफ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और ये टाइम एक ऐसा टाइम होगा नियर फ्यूचर, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। वो नेगेटिविटी किसी पर्सन की ज़रूरी नहीं है कि हो, वो नेगेटिविटी आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा, मतलब सम टाइम क्या होता है ना, हम या तो अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं या तो इमोशंस चला रहा होता है, राइट। तो वो उसको कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो जजमेंट जिसको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो मिल पाए और आप ये क्रिएट कर पाए। ठीक है, इन फ्यूचर आप क्रिएट करेंगे एक ऐसी एनर्जी, नियर फ्यूचर देखा जाए तो बहुत अच्छा होने वाला, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले, ग्रो करने वाले हैं, ग्रोथ की एनर्जी है, और बहुत अच्छी अबंडेंस बाय फाइनेंशियली भी आप रिसीव करेंगे। क्या बात, बहुत जरूरी है इसका। क्या, तो ये थी मेरी फ्यूचर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपना पर्सनल किसी चीज़ को लेके तो डेफिनेटली जस्ट आस्क। बस ये है कि इस इंडस्ट्री के लिए मैं आया हूँ, इंडस्ट्री के लिए बना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुदा गवाह, सरफरोश है, गदर 2 ऐसी फिल्म मिल जाए जिससे आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखे, क्योंकि मैं इमोशनली रोल करना चाहता हूँ। जब से कुछ चीजें मेरे जिंदगी में गुजरी है, जैसे कि कोरोना और भी ऐसे कुछ हादसे मेरी लाइफ में हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ मैं ऐसे रोल करूँ जो एक लाइफ टाइम, एक सरकारी मुझे कुछ ऐसे प्रमाण पत्र मिल जाए कि कोई अली खान था जो एक छोटे से गांव से बिहार से आके और उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया, कुछ ऐसा तो कुछ हो ऑलरेडी जाए। सर आपने गदर 2 में खड़ा कर दिया है, बट फर्क इतना है कि अब आप चाहते हैं कि इमोशनली टच मिल जाए, इमोशनली टच मिल जाए कि हाँ वो ब्रेक हो लोग जाए। लोग याद रखें कि वाह, एक सिंपैथी आ जाए इस कैरेक्टर पे। करेक्ट, हमेशा लोग समझते थे कि ये नेगेटिव रोल। निगेटिव ही रोल करते हैं, लेकिन गदर 2 में थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट हो गया पब्लिक का। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसे ही कुछ ऐसे रोल मिल जाए हाँ, जो लाइफ टाइम मेरे नाम को लोग याद रखें।
अगर मैं जहाँ तक आपको समझ पा रही हूँ जो आपका कहने का मतलब है, तो आप चाहते हैं कि आप किसी पॉजिटिव रोल को विद द ड्यू योर यस इमोशंस जो आपके यस हार्ट में है उसको टच दे पाए। बिल्कुल ओके, तो देखते हैं मेरे कार्ड्स आपको क्या कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, हम पॉजिटिव सोचते हैं क्योंकि आपने अभी कहा बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी। अभी आप इस स्ट्रेस में हैं, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे लेकिन एक ऑफर आपके पास आएगा, ओह, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लग सकता है, हाँ ठीक है, एक टाइम ज़्यादा हो सकता है, बट आप अगर उसको उसको ग्रैब करने की एनर्जी पे होंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू रिसीव अ पॉजिटिव रोल, ठीक है। तो वो लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने अपने एफर्ट्स डालने होंगे उसमें, यस ठीक है। उसके लिए खुद एक्शन की एनर्जी में आना होगा, ठीक है, ताकि लोग आपके बारे में उस चीज़ के बारे में बात कर सकें, जी ठीक है। समटाइम क्या होता है, हमारी इच्छा होती है, हम करना चाहते हैं बट हम एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक एक्सप्रेस है, नहीं कर पाते एक्सप्रेस नहीं करते, बट यू एक्सप्रेस्ड, यस आपने एक्सप्रेस किया है। उसके लिए अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट डाला तो एक लॉन्ग टाइम, ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा दिखा रहा है थोड़ा सा, 1 साल 1.5 साल 2 साल मे बी पॉसिबल, 2 साल भी कोई इतना बड़ा साल नहीं होता। बिल्कुल अगर हम 90 साल में भी ऊपर जा रहे हैं और उसके पहले भी हम ऐसा कुछ रिसीव कर रहे हैं जिससे हमारा इमोशंस बाहर आ रहा है और दुनिया मुझे वैसे देख रही है, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है टाइम कितना लगता है, राइट ठीक है। तो डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे लेकिन उसके पहले आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर काम करना पड़ेगा, ठीक इंतज़ार से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार ठीक है या। तो ये थी हमारी सर के साथ में रीडिंग। डेफिनेटली ये रीडिंग हमारी जो भी है सर के साथ में वो बेहतर तरीके से सर के फ्यूचर को क्रिएट करेगी और हम सर को एक इमोशनल कैरेक्टर के साथ आगे डेफिनेटली देख पाएंगे। ये थे हमारे साथ अली खान सर और आप सभी डेफिनेटली ज़रूर से बताएं कि कैसा लगा हम लोग का ये इंटरव्यू। अली सर खान की जो भी बातें थी पॉजिटिविटी को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है, डेफिनेटली ज़रूर शेयर करें। थैंक यू तो अली खान सर ने सराहा है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ। आपका क्या इरादा है? अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।